अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर एजाज आप लोग की खिदमत में हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में नाजरीन हम बात करेंगे, एक बीज है जिसको हम कहते हैं सौंफ, या अंग्रेज़ी ज़बान में उसको फीनल सीड कहा जाता है। सो इसके फ़वाइद के ऊपर हम बात करेंगे और मैं आप लोगों के साथ वो मालूमात शेयर कर रहा हूँ कि जो या तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर मैंने किसी को रिकमेंड किए हैं और उसके नताइज सामने आए हैं। सो वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सो सौंफ के बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर हम फ़वाइद के ऊपर बात करें, सबसे बड़ा फ़ायदा जो सौंफ का है, कुछ लोग होते हैं उनके मुंह से स्मेल आती है, और ख़ासकर ये वही लोग होते हैं जिनका मैदे का कोई मसला होता है, कोई गैस्ट्रिक अल्सर हो वगैरह होता है या गैस्ट्राइटिस वगैरह। सो सौंफ के बाकायदे इस्तेमाल से जो स्मेल आती है मुंह से, वो ख़त्म हो जाती है। अगर रेगुलर आप इस्तेमाल करते हैं, 5 से 10 पीस अगर आप रोज़ाना चबा के अगर आप खाते हैं, सो वो जो स्मेल है जो मुंह से आती है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि सौंफ में कुदरती तौर पे ऐसे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो जरासीम को किल करते हैं और मुंह से जो स्मेल है वो आना बंद हो जाता है। दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है सौंफ के बाकायदा इस्तेमाल से, कि मैदे की सफाई हो जाती है। अगर आप डेली 1 चम्मच सौंफ का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, उसका ग्राइंडर मशीन में उसको पीस के उसका मसाला बना के अगर 1 चम्मच आप नीम गर्म पानी में डाल दें और 1 गिलास अगर आप रोज़ाना पीते हैं, सो उससे होगा क्या कि मैदे की सफाई हो जाएगी। जब मैदे की सफाई होगी, सो मैदे से रिलेटेड जितने भी मसाइल है, लाइक बदहज़मी है, गैस का बनना, तेज़ाबियत का होना, फिर पेट का फूल जाना जिसको हम फ्लैटुलेंस कहते हैं, सो ये सारे मसले ठीक हो जाते हैं। कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है सौंफ का इस्तेमाल, क्योंकि सौंफ में कुदरती तौर पे फ़ाइबर्स काफ़ी मकदार में होते हैं, और जिस ग़िज़ा में फ़ाइबर्स होते हैं सो उससे कब्ज़ ठीक हो जाती है। उसके बाद एक और फ़ायदा सौंफ का, कि सौंफ को अगर आप बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं, सो वज़न कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि सौंफ अगर आप इस्तेमाल करते हैं, सो उसका फ़ायदा ये होता है कि कुदरती तौर पे उसमें आप जो ग़िज़ा खाते हैं, जो खुराक खाते हैं, उसको सप्रेस करते हैं। सो ये एपेटाइट सप्रेसेंट हम इसे कहते हैं। आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी। जब भूख ज़्यादा नहीं लगेगी, सो आपका इंटेक कम होगा, खाना पीना कम होगा। जब खाना पीना आपका कम हो जाए, अल्टीमेटली आपका वज़न भी कम हो सकता है। इसके बाद एक और जो बड़ा फ़ायदा है, और जिसका काफ़ी सारे लोगों को कंसर्न होता है, कि कुछ लोगों का स्किन ख़राब होता है, उसके ऊपर एक्नी वगैरह आ जाते हैं, पिंपल्स जिसे कहते हैं, कील महासे, और डेड टिश्यूज़ स्किन के ऊपर होते हैं। सो सौंफ के बाकायदा इस्तेमाल से आपके जो डेड टिश्यूज़ हैं स्किन के ऊपर वो ख़त्म हो जाते हैं। एक्नी वगैरह, पिंपल्स वगैरह वो ठीक हो जाते हैं, और जो चेहरे की रंगत है वो ठीक हो जाती है, तरोताज़ा आपका चेहरा हो जाता है। उसके बाद अगर और फ़वाइद के ऊपर हम बात करें, सो सौंफ का बाकायदा इस्तेमाल आँखों की बिनाई के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसका बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब मेडिसिन ज़्यादा नहीं होती थी, सो लोग करते क्या थे कि सौंफ का इस्तेमाल करते थे। एक आँखों की एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं ग्लाउकोमा। सो ग्लाउकोमा के लिए सौंफ का इस्तेमाल किया जाता था और मरीज़ उससे ठीक हो भी जाते थे। सो बिनाई के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि सौंफ में विटामिन ए होता है, और विटामिन ए का काम क्या है कि वो आपके विज़न को, आपके बिनाई को वो बेहतर कर देते हैं। इसके बाद सौंफ का अगर एक और सबसे बड़ा फ़ायदा अगर उसके ऊपर हम बात करें, सो आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करते हैं। क्योंकि इस्तेमाल से क्या होगा कि इस्तेमाल से जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाती हैं, और जो ब्लड वेसल्स है, खून की जो शरियानें हैं, उसको वो रिलैक्स रखते हैं। और जब खून की शरियानें रिलैक्स हो, सो ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। इसके बाद जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो बीमारी
بیماریاں ہیں، جو سانس کی نالی کی جو بیماریاں ہیں، جیسے دمے کے مریض ہیں، دمے کے مریض کے لیے سونف کا استعمال مفید ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ سونف کے استعمال سے کیا ہوگا کہ جو سانس کی نالیاں ہیں اس کو ریلیکس کرے گی، اور جب نالیاں ریلیکس ہو جائے گی سو دمے کے جو سمٹمز ہے وہ کافی حد تک امپروو ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ مریض جو سائنوسائٹس کے ہوتے ہیں، سائنسز میں ان کا پس وغیرہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کو پین بہت زیادہ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، ٹمپریچر ہوتا ہے، سو سائنوسائٹس کے لیے بھی سونف کا استعمال مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سونف میں چونکہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اینٹی آکسیڈنٹ یہ وہ سبسٹانسز ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ کے جسم میں جو کینسر کے سیلز بنتے ہیں اس کو روکتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ کا رول یہ ہے، فری ریڈیکلز بنتے ہیں، فری ریڈیکلز کے بعد کینسر کے سیلز بنتے ہیں۔ سو اگر سونف کا استعمال آپ باقاعدگی سے کریں سو وہ فری ریڈیکلز جو بنتے ہیں یا کینسرز کے جو سیلز بنتے ہیں اس کو وہ روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ سو ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔